हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली एलन मस्क ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि भारत का यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य न होना बेहद ही हास्यास्पद है। भारत का इसमें स्थायी सदस्य होना चाहिए और भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि यूएनएससी में वो एक स्थायी सदस्य देश बन जाए, क्योंकि वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य देश हैं यूएनएससी के और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। कुल मिलाकर 15 सदस्यों का इसमें समूह है। तो ये जब ट्वीट किया इन्होंने, जब रिप्लाई किया, तो उसके बाद ये मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया। भारत की मीडिया ने भी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, सभी ने छापा कि एलन मस्क चाहते हैं भारत यूएनएससी का एक स्थायी सदस्य देश बने। इससे पहले भी हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस पर लगातार प्रयास करते रहे हैं कि भारत का यूएनएससी में स्थायी सीट मिल जाए। तो ये भी काफी वायरल हुआ था जब उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था या बयान दिया था। तो देख सकते हैं आप, ये तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन के तौर पर छपा हुआ है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया नॉट हैविंग ए परमानेंट सीट, एलन मस्क। और यहां पर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा हुआ है कि मस्क वांट्स परमानेंट सीट फॉर इंडिया। ये देखिए आप, एज एलन मस्क बैक्स इंडिया फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, हियर इज नाउ मेंबरशिप इज डिसाइडेड। तो ये सब इन्होंने काफी तौर पर तूल पकड़ा है। तो ये मामला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरी खबर को हमको पता होना चाहिए। तो ये मामला शुरू यहां से हुआ। पहले एंटोनियो गुटेरेस ने एक ट्वीट किया। सबसे पहले एंटोनियो गुटेरेस, आप सभी को पता होगा, यूएन के चीफ हैं ये वर्तमान में, मतलब तो इनके द्वारा ट्वीट किया गया। इन्होंने फेवर में ट्वीट किया अफ्रीका के। इन्होंने कहा कि अफ्रीका के पास यूएन में एक भी सीट नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। इस चीज को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस तरीके का इनका ट्वीट था। उसके बाद ये माइकल एजनबर्ग, ये इजराइल के एक उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने रिप्लाई में पूछा इन्हीं से, एंटोनियो गुटेरेस से, कि व्हाट अबाउट इंडिया। अब इन्होंने इंडिया के लिए क्यों पूछा? इनके इंडिया से अच्छे संबंध होंगे, विदेश मंत्रालय से इनके अच्छे संबंध होंगे, या भारत देश प्रयास कर रहा हुआ अपने मित्र राष्ट्रों के साथ कोशिश के हमको यूएन में एक स्थायी सदस्य की सीट दिलवाइए, जबकि स्थायी सदस्य की सीट तो भारत को मिल जाए लेकिन उसमें रोड़ा अटका देता है चीन। तो उसी की मतलब एक तैयारी चल रही है। अभी सितंबर माह में 2024 में एक बड़ा सम्मेलन होना है यूएन का, तो उसके लिए हो सकता है प्रयासरत हो, तो इनको भारत के द्वारा ही करवाया गया हो ये ट्वीट। इन्होंने पूछा कि एंड व्हाट अबाउट इंडिया, कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, या भारत के बारे में क्या। तो फिर माइकल एजनबर्ग को रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने ट्वीट किया कि भारत का इसमें स्थायी सदस्य न होना बेहद ही हास्यास्पद है, जबकि भारत धरती पर सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले राष्ट्र में से है। तो ये पूरा हिंदी में हमने यहाँ पर ऐड किया है। जैसा कि गुटेरेस ने कहा था कि हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका के पास एक भी सीट नहीं है। संस्थानों को 80 साल पहले की नहीं बल्कि आज की दुनिया का प्रतिबिंब होना चाहिए। संस्थान यानी कि यूएन, इसके 6 अंग हैं, इन सभी को आज की वर्तमान दुनिया, आज के वर्तमान राष्ट्रों के हिसाब से प्रतिबिंब करना चाहिए या प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस तरीके का इनका ट्वीट था, क्योंकि ये आप सभी को पता होगा यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 में। उसके बाद यूएनएससी, इसके सभी 6 अंग एक्टिव हुए। 1946 से ये यूएनएससी काफी चर्चित हुआ, इसको काफी ज्यादा तवज्जो हुई, या इसका कार्य चालू हुआ, एक्टिव हुआ ये। फिर गुटेरेस के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इजराइल के वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल एजनबर्ग ने पूछा कि भारत के बारे में क्या। फिर उसी के जवाब में एलन मस्क ने यह ट्वीट किया। फिर वहीं से यह मामला मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। उन्होंने पूरा का पूरा कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अब सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान अरबपति एलन मस्क का साथ मिल गया है। भारत ने विशेष तौर पर इसके हाथों हाथ लिया और बहुत ज्यादा इसको प्रचारित करवाया कि अब दुनिया का एक शख्स, अब देखिए इस लेवल पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। अब एलन मस्क आज वर्तमान में इस ऊंचाई पर है कि उनका एक शब्द, एक ट्वीट, एक वाक्य इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे दुनिया आपको प्रभावित करता है, वो क्या कर दें। हालांकि ये कर तो बहुत ही अजीब गरीब चीजें भी ट्वीट कर देते हैं कभी कभी। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक ऐसी इमेज अपने ही एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी थी, बहुत ही विवादास्पद इमेज थी। तो परंतु ये शख्स अपनी दुनिया में जीते हैं, ये ज्यादा भावनाओं में बहने वाले नहीं है। अब इन्होंने ये ट्वीट किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। हो सकता है इनकी मंशा हो कि भारत में इनको अपना बिजनेस विस्तार करने को मिल जाए, भारत सरकार इनको परमिट या परमिशन दे दे, इनका जो भी कंपनी है उनको यहाँ पर इकाई स्थापित करने के लिए। जैसा कि काफी टाइम से ये कोशिश भी कर रहे हैं कि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो भारत में आ जाएं या यहाँ पर इकाई लगा दें और वो उनका व्यापार शुरू हो जाए। तो इस पर्पज से इन्होंने ये ट्वीट किया हो भारत के फेवर में। ऐसे ही तो करेंगे नहीं ये,
तो ये मामला इस तरीके से हाईलाइटेड हुआ, इन्होंने पूरे के तरीके से ये कहा। तो अफ्रीका को लेकर बात शुरू हुई थी, फिर भारत पर आकर ये टिक गई एलन मस्क के इस ट्वीट से। तो ये मामला इस तरीके से रहा था, तो ये हमें देखना चाहिए। हालांकि फिर एलन मस्क ने ये भी कहा कि अफ्रीका को भी सीट मिलनी चाहिए, अफ्रीका के लिए भी इन्होंने कहा। तो एलन मस्क का यह समर्थन ऐसे समय पर आया जब हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। जयशंकर ने कहा था कि दुनिया कोई भी चीज आसानी से नहीं देती है, कभी कभी लेना भी पड़ता है। ये काफी इंपोर्टेंट बयान है एलन मस्क का कि दुनिया कोई भी चीज आसानी से नहीं देती है, कभी कभी हमें इसे लेना भी पड़ता है। तो उसी का प्रयास हो, ये पूरी की पूरी एस जयशंकर की रणनीति हो, उसमें चाहे ये वाले जो शख्स हैं एजनबर्ग इनका और चाहे एलन मस्क का भारत के लिए सपोर्ट इनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी में एकमात्र रोड़ा यही है चीन, और तो देश सभी सपोर्ट करते हैं। चीन को यह डर सताता है कि एशिया में अगर भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिल गई तो वीटो पावर मिल जाएगी, फिर चीन के जो भी मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में वैसे भी उभर रहा है और इसमें स्थायी सदस्यता मिलने के बाद और तेजी से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। तो इसके लिए चीन अपने तमाम प्रयास करता रहता है, चाहे पाकिस्तान के माध्यम से चाहे अन्य देशों के माध्यम से विरोध जताता रहता है, क्योंकि अस्थायी तौर पर तो देश बदलते रहते हैं, हर 2 वर्ष का कार्यकाल होता है स्थायी सदस्य देशों का। तो इसमें और भी देश प्रयास कर रहे हैं कि उनको स्थायी सदस्यता मिल जाए, जैसे जापान, जर्मनी, इनका भी चलता रहता है। इनका भी मतलब अब जो भी भारत के सपोर्ट वाले देश होते हैं चीन उनको विरोध करता है। तो ये मामला समझ में आया होगा। अब इसमें समझते हैं यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ढांचा क्या है, किस तरीके से है। तो यूएनएससी के 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें कौन कौन से? अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं किसके? यूएनएससी के। और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 स्थायी सदस्य बदलते रहते हैं, तो कुल 15 सदस्य देश हैं यूएनएससी के। यूएनएससी किसका भाग है या किसका अंग है? तो यूएनएससी यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसके 6 अंग हैं, 6 अंग में से एक अंग है यूएनएससी, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहते हैं। तो ये इसके 6 अंग पूरे पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहां पर मेंशन कर दिए गए, इनको पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग: सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायसिता परिषद। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है। अगर ये पांचों किसी बात पर एग्री होते हैं तभी मामला आगे बढ़ता है। अगर एक देश भी अगर नकार देता है, मना कर देता है किसी भी बात के लिए, तो वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है, उस कानून को पारित नहीं किया जा सकता। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यूएनएससी की स्थापना तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। अब उस टाइम यही 5 देश सबसे पावरफुल देश थे, इन्हें ग्रेट पावर्स कहा जाता था या P5 कहा जाता था। तो उस टाइम के हिसाब से देखते हुए कि यही देश अगर कुछ भी शुरू होगा तो उसको बढ़ावा देंगे, बड़ा स्तर पर अशांति फैला सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो यही देश शांति भी कायम कर सकते हैं। इसीलिए इन 5 देशों को यूएनएससी का स्थायी सदस्य देश बनाया गया था। तो कोशिश यही की गई थी, या यूएनएससी के वर्तमान में उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बहाल रहे। यही इनका मेन उद्देश्य रहता है कि दोस्त दुनिया में हर समय किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हो। उसके बावजूद भी आज की दुनिया में युद्ध हम सब देखने को मिलते हैं। तो ये मामला था। तो उसके बाद हम यहां पर ये जो आपको ये भी ध्यान रखना है, चीन को 1971 में जोड़ा गया था। चीन शुरुआत में नहीं था, मतलब सदस्य देश तो था लेकिन पूरा स्थायी सदस्य देश नहीं था। स्थायी सदस्य के तौर पर इसको मान्यता 1971 में मिली। इसका मतलब अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, इन चारों देशों ने इसके लिए एग्री किया होगा, तब ये चीन को स्थायी सदस्यता 1971 में मिली। इसके अलावा यहां पर ये हमने ऐड किया है इसमें कि अस्थायी सदस्य को किस तरीके से चुना जाता है। ये तो हमको समझ में आ गया कि 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको शुरुआत में ही बना दिया गया था। इनके पास सबसे ज्यादा पावर्स थी, इनको पावर्स कंट्री के रूप में या ग्रेट पावर्स के रूप में P5 के रूप में जाना जाता था। लेकिन ये पता है आपको, यूएन में 193 देश पूरे आते हैं। तो ये 193 देश मतदान करते हैं। यह यूएन महासभा में ये चुनाव गोपनीय मतदान के तौर पर होता है, और ये अस्थायी सदस्यता पाने के लिए देश को कम से कम 2/3 मत हासिल करने की जरूरत है, जिनकी संख्या हो गई लगभग 128। तो यानी कि अस्थायी सदस्यता के लिए भी एक मतलब 2/3 वोट होने चाहिए। किसके? 193 कंट्रीज वोट करेंगी, इनमें से 2/3 वोट जिन कंट्रियों को मिलेंगे उनको अस्थायी सदस्यता के तौर पर चुना जाएगा, स्थायी सदस्य बनाया जाएगा। तो 128 वोट मिलने चाहिए, तभी अस्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। तो 2 वर्ष के अस्थायी कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं ये देश। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष बाद फिर ऐसे मतदान होता है, ये पूरे के पूरे देश करते हैं। उसके बाद फिर नए सदस्य देश आ जाते हैं। इस तरीके से मामला चलता है। तो अभी हाल ही में 5 नए
मतलब अस्थायी सदस्य बने हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि पिछले जो 5 थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। 2 वर्ष का कार्यकाल ये थे नवनिर्वाचित, जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल स्थान मतलब लेंगे, ये 5 स्थान देश थे, इनको लाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 2 वर्ष के अस्थायी कार्यकाल के चुने गए 5 देशों के नाम: अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोना, स्लोवेनिया। ये 5 नए देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2024 से आ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सुरक्षा परिषद ने नवनिर्वाचित ये 5 अस्थायी सदस्य जनवरी 2024 से अन्य 5 अस्थायी सदस्य इनकी जगह लेंगे। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन देशों की सदस्यता समाप्त हो गई, इनका स्थान लेंगे ये अल्बानिया, ब्राजील, गेबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। इनका स्थान कौन से देश लेंगे? ये वाले अल्जीरिया, गुआना और ये वाले। आप पढ़ सकते हैं, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फिर आपको ज्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ये वाले 5 देश अल्बानिया, ब्राजील, गेबाना, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, इनकी कार्यकाल समाप्त हो गया अस्थायी सदस्य देश के रूप में। इनकी जगह अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोना, स्लोवेनिया, ये नए अस्थायी सदस्य देश चुने गए। तो ये 5 देश हट गए, ये 5 देश नए जुड़ गए। और ये वाले 5 देश हैं, इनका कार्यकाल अभी चल रहा है: इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। इन्हीं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य और सिएरा लियोन और स्लोवेनिया, ये 5 देश मिलकर अब अस्थायी सदस्य देश के रूप में काम करेंगे। 1 जनवरी 2024 से ये देश नए आए हैं अस्थायी सदस्य देश। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए। थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ सकता है कि नए यूएनएससी में नए अस्थायी सदस्य देश कौन से जुड़े हैं। तो ये नाम है अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा और स्लोवेनिया। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 10 देश हो गए, ये वाले 5 देश और ये वाले 5 देश। ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से वाले? ये वाले 5 देश और ये वाले 5 देश। ये आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब इस तरीके से मामले हाईलाइटेड होते हैं तो फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे हम यूएन के बारे में तो आपको अपनी वीडियोस में बताते ही रहते हैं लगातार। तो यहाँ पर ये वीडियो खुद आपको कैसे लगा फीडबैक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। अयोध्या में स्थापित होने वाले भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कीजिएगा। आपको जरूर ये वर्तमान में होने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।